क्या पतंजलि ने कोई गलत काम किया? आचार्य बालकृष्ण जी ने और स्वामी रामदेव जी ने कुछ गलत किया है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्यों फटकारा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों चल रहा है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और पीआईएल फाइल करके कहा कि पतंजलि 1954 में बने हुए कानून को नहीं मान रहा है। 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था और इस कानून में लिखा है कि अंधापन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, माहवारी, प्रोस्टेट, बुखार, मिर्गी, पथरी, ग्लूकोमा, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, न्यूमोनिया, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर, अल्सर, ऐसी 54 बीमारियों का कोई प्रचार नहीं कर सकता। याद रखिए, यह कानून बना था 1954 में, नेहरू जी ने बनाया था। यह कानून क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि उस समय नीम हकीम खतरे जान टाइप के लोग जगह जगह प्रचार करते थे, बोर्ड लगा देते थे कि हम कैंसर भी ठीक कर देंगे, हम बाजपन भी ठीक कर देंगे, हम नपुंसकता भी ठीक कर देंगे। उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। दूसरा पर्पज इसका क्या था कि एलोपैथी में इन बीमारियों का इलाज नहीं है। अब चूंकि रामदेव जी इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, पतंजलि में इन बीमारियों का इलाज हो रहा है। पतंजलि में कैंसर का भी इलाज हो रहा है, मोटापे का भी इलाज हो रहा है, बाजपन का भी इलाज हो रहा है, नपुंसकता का भी इलाज हो रहा है। ये जो 54 बीमारियां इसमें लिखी हुई हैं, इन सभी बीमारियों का गारंटी के साथ पतंजलि में इलाज हो रहा है। और हो रहा है तो जिनका इलाज हुआ है वो खड़े हो आके बता रहे हैं आज हम ठीक हो रहे। उसी बात को पतंजलि प्रचार करती है। बाबा रामदेव जी अपने कार्यक्रम में बोलते हैं कि हाँ भाई हम इसका गारंटी इलाज करते हैं, लेकिन कानून कहता है कि आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इन बीमारियों के बारे में आप सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हम गारंटी के साथ इलाज कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, न रामदेव जी ने कोई गलत किया, न बालकृष्ण जी ने कोई गलत किया है, न पतंजलि ने कुछ गलत किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि आप इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस कानून में लिखा हुआ है, यह कानून अभी तक बदला नहीं किया, कानून अभी तक लागू है 1954 वाला, इसलिए आप प्रचार कैसे कर सकते? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून को पढ़ रहा है, दूसरी तरफ रामदेव जी कह रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं इसलिए हम इसको प्रचारित कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आके सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि ये जी कानून का वायलेशन हो रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो लॉजिकली तीनों ठीक है। आईएमए भी कह रहा है भाई कानून में लिखा हुआ है प्रचार नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है हाँ जी कानून में लिखा हुआ है कि आप इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे, और रामदेव जी भी ठीक है क्योंकि इन 54 बीमारियों का इलाज वो कर रहे हैं, गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो मूल कारण है ये घटिया कानून। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी।